नमस्कार, मैं देवानंद शुक्ला और आप देख रहे हैं देशहित न्यूज। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर और आप हमारे पीछे देख सकते हैं भारतीय युवा कांग्रेस। कैमरा पर्सन वैभव के साथ देवानंद शुक्ला, देशहित न्यूज, दिल्ली। क्या नाम बताया? मेरा नाम मोहम्मद डॉक्टर जुनैद अहमद है। जुनैद, मैं मेरठ उत्तर प्रदेश से रहने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश से रहने वाला। हाँ जी। अच्छा, धरना का उद्देश्य क्या है? क्यों धरना दे रहे हैं? धरना आपको जैसे कि मालूम है, पिछले 10 साल से भारत में मोदी सरकार है और पिछले 7 साल से 70 पेपर लीक हो चुके हैं नीट के। अलग अलग मुद्दे पे राजनीति कर रही है। कभी इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे हमने ये देखा है, हमारे मुजफ्फरनगर में 24 घंटे लोग सड़कों पे बैठ जाते हैं और भर्ती निकालते हैं अग्निवीर की, लेकिन वो भर्ती नहीं हो पाती है। तानाशाही इतनी है कि सरकार के पास कि रोजगार नहीं है, बेरोजगारी इतनी है, लोग वक्त सड़कों पे। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, MSc माइक्रो बायोलॉजी हूँ, मेरे पास खुद रोजगार नहीं है, मैं बेरोजगार हूँ। योजना को लेकर आपसे बात की, सरकार उस पर जो है अभी सोच रही है कि जो है इसके 4 साल और आगे बढ़ाया जाए। सर, जब इन्होंने अग्निवीर सोच रही है, जब इन्होंने वैकेंसी निकाली और इन्होंने हमें बुलाया कि आओ यहाँ पे आप फिजिकल दो, 24 घंटे इन्होंने हमें पैरों के बल बिठाए रखा। हमारी क्या खता थी, हम भूखे प्यासे वहाँ पे बैठे रहे, हमारे पैर भी अकड़ गए, लेकिन वो भर्ती नहीं हो पाई, वो कैंसिल कर दी। आप ये जो धरना दे रहे हैं नीट यूजी को लेकर, हाँ जी। शिक्षा मंत्रालय ने सीबीआई को बैठा दिया है, फिर आप लोग क्यों जांच कर रहे हैं? वो जो है धरना दे- सीबीआई किसकी है? अभी सीबीआई तो सरकार की है ना, जो सरकार बोलेगी वही सीबीआई करेगी। सीबीआई में भरोसा नहीं है। भरोसा तो तब है, भरोसा हम करेंगे अपने नेता प्रतिपक्ष पर। संसद में आवाज उठेगी श्री राहुल गांधी जी की, और जब तक हमें न्याय नहीं मिले, अभी और युवा हैं, बेरोजगार हैं, एजुकेटेड हैं, जब तक हमें न्याय नहीं मिलता, जब तक हमें रोजगार नहीं मिलता, हम सड़क से लेकर संसद तक का घेराव करेंगे, अनशन करेंगे, अनिश्चितकालीन धरना करेंगे और इस सरकार को सबक सिखाने का काम करेंगे। हम असम से आए हैं, सुनीतपुर डीवाईसी का प्रेसिडेंट है। आप लोग जानते हैं धरना देने का उद्देश्य क्या है? ये जो पेपर लीक सरकार है ना, ये तो तानाशाही का जो सरकार है, उन लोग एक एग्जाम अच्छे से नहीं कर सकते हैं। एक जो एग्जाम अच्छे से नहीं कर सकता है, वो क्या देश चलाएगा? सीबीआई जांच तो कर रही है ना? 100% सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन जांच थोड़ा स्पीड होना चाहिए और हाँ, हम तुरंत कार्रवाई जाते हैं। और इस जो नीट परीक्षा में जो पेपर लीक, जो गिरफ्तार हो जाए, छात्र हो या फिर जो है घोटाले, वो ठीक है, ये छोटा मछली पकड़ने से तो नहीं होगा ना, बड़ा मछली है ना। हाँ, बड़ी मछली पकड़ना होगा, छोटा मछली पकड़ के छोड़ने से नहीं होगा। इस जो पेपर नीट एग्जाम का जो पेपर लीक हुआ है ना, वहाँ में बड़ा मछली। तो आप निष्पक्ष जांच कैसे चाहते हैं? हाँ, हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं, तुरंत जांच हो और सख्त कार्रवाई हो। हर नीट एग्जाम री एग्जाम होना चाहते हैं हम। हाँ, री एग्जाम जांच ऐसी होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच के लिए डॉक्टरों की कमेटी हो और एक अपोजिशन पार्टी का एक व्यक्ति हो, ताकि वो निष्पक्ष हो सके। अगर इन्हीं के ही आदमी बैठेंगे, इन्हीं के ही कमेटी बना के करेंगे, तो निष्पक्ष कैसे होगी? सीबीआई इनकी, ईडी इनकी, लोग बैठे हुए हैं सीबीआई में। सभी इन्हीं की, जो भी इनकी बात नहीं मानता उनके घर ये सीबीआई के, ईडी के जेल भिजवा देते हैं। ठीक है, आप किस तरीके से जांच को चाहते हैं? क्या मांग है? हम ये चाहते हैं निष्पक्ष जांच इस तरीके से हो कि एक अपोजिशन पार्टी का आदमी हो, डॉक्टरों की कमेटी बैठे और उसकी निष्पक्ष जांच इस तरीके से की जाए। जो ये कमेटी ये बना रहे हैं, उस तरीके से कमेटी, ये उन्हीं के आदमी है, तो ये तो निष्पक्ष जांच कैसे होगी? क्या नाम बताया? रवि कुमार, मेरठ से यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष जी। और भी हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। हमारे साथ में मौजूद कुछ और जो युवा कार्यकर्ता हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर इनका उद्देश्य क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण भारद्वाज है। आपका उद्देश्य क्या है यहाँ पे धरना देने का? मैं आपको बताऊं, मैं यूथ कांग्रेस अभी पिछले साल जो है छोड़ के दिल्ली प्रदेश कांग्रेस में बैठ रहा हूं, और आज जो है फिर यूथ कांग्रेस के आह्वान पे हम लोग यहाँ पे पूरे देश से लोग आए हुए हैं, हम लोग भी दिल्ली से भी पहुंचे हुए हैं। आज का मामला पेपर लीक का मामला चल रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी सरकार के तहत जो पेपर हो रहे हैं सरकार में, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कोई भी पेपर बच्चे दे रहे हैं, वो सारे पेपर लीक हो जा रहे हैं और कहीं न कहीं जो पूंजीवाद लेके ये सरकार चल रही है, जो पूंजीवाद ये सरकार लेके चल रही है, पूंजीवाद का ही एक हिस्सा है, जहां तक मैं सोच पाता हूँ। अब आप पूछिएगा पूंजीवाद का हिस्सा का मतलब क्या है? ढेर सारे
शिक्षा का व्यवसायीकरण आपने देखा इधर जो 2014 के बाद कितना तेजी से शिक्षा का व्यवसायीकरण हुआ है कि समाज के पैसे को जो है तमाम लोग अपना प्राइवेट स्कूल खोल के, प्राइवेट जो है मेडिकल कॉलेज खोल के, इंजीनियरिंग कॉलेज खोल के जो बैठे हुए हैं 50-50 लाख 40-40 लाख रुपए एक एक स्टूडेंट से वसूलते हैं उनकी डिग्री के लिए। कहीं न कहीं ये सरकार उन लोगों को बढ़ावा देने के लिए ही इस पेपर लीक में जो है हिस्सेदारी अपनी कर रही है। ठीक है, आप कहते हैं पेपर लीक हुआ, शिक्षा मंत्रालय ने सीबीआई को बैठा दिया, फिर क्यों जो है धरना दिया जा रहा है? नहीं, असल में ऐसा है कि सरकार के ही पास सारे तंत्र हैं, सारे तंत्र जो है सरकार के ही पास है और सरकार अपने तंत्र में बैठा के, सीबीआई जो बैठा रही है, ईडी जो बैठा रही, देख रहे हैं आप तमाम राजनेताओं के पीछे सीबीआई ईडी छोड़ी जा रही है, तो इस सीबीआई और ईडी का कोई हम लोगों की नजर में, जनता की नजर में कोई वैल्यू नहीं रह गया कि निष्पक्षता इनके पास है। ठीक है, आप लोगों की नजर में निष्पक्षता वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से निष्पक्ष जांच हो? हम लोग चाह रहे हैं कि संसद में ही कोई एक ऐसी जो है एसआईटी वगैरह बने जिसमें विपक्ष की भूमिका जबरदस्त हो, विशेष करके हमारे जो है जननायक माननीय राहुल गांधी जी की भूमिका हो, उनके जो है नजरों के सामने से अगर जांच वगैरह करवाया जाए तो उस पर हम लोग विश्वास करेंगे, देश की जनता भी विश्वास। अग्निवीर योजना को लेकर भी आपने जो है यहाँ पे लिख रखा है कि हम जो अग्निवीर को भी धरना दे रहे हैं। अग्निवीर के लिए हमारे जननायक माननीय राहुल गांधी जी ने बहुत पहले से, जब से ये योजना आई है तब से इस योजना के खिलाफ जो है अपनी आवाज उठाते रहे हैं। उन बच्चों से मिले जो बच्चे जो है अग्निवीर योजना में या मिलिट्री फोर्स में जाते हैं, उन बच्चों से भी पूछा, किसी भी व्यक्ति को, एक भी व्यक्ति को, केवल भारतीय जनता पार्टी के जो है कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनके नुमाइंदों को केवल ये अग्निवीर योजना पसंद है, बाकी पूरे देश के किसी को भी ये योजना पसंद नहीं। ठीक है, आप बदलाव चाहते हैं या फिर इसको बंद करवाना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि अग्निवीर योजना रद्द हो, जैसे पारंपरिक तरीके से पहले जो है मिलिट्री में या और सेना में जो भर्तियां हुआ करती थी उस हिसाब से भर्तियां हो, लोगों का जैसे पहले तरीके से चलता था उसको चलाया जाए। जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, बुलेट प्रूफ या तरह तरह के जो और भी जो हथियार वगैरह आ रहे हैं, वो नई टेक्नोलॉजी उनको उपलब्ध कराई जाए, लेकिन ये अग्निवीर योजना बंद कराई जाए। सरकार तो कह रही कि जो है इस पे हम विचार करके जो 4 साल का एक लाए हैं और उसको 8 साल में करने के लिए बदलाव कर रहे हैं। नहीं, ये योजना 4 साल हो, 8 साल हो, 6 साल हो, ये बिल्कुल बेकार योजना है। देश के युवाओं के साथ, देश के जो है सिक्योरिटी के साथ, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, इसको पूरी तरह से बंद करना जरूरी है। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राय साहब सरोज है, मैं मुंबई से। जो मेरे बड़े भरद्वाज जी बोले उनकी बातों से मैं पूरा सहमत हूँ और मेरा एक ही कहना है कि जो ये हमारे मैनिफेस्टो में इस बारे में लिखा था कि पेपर लीक होगा तो कड़क से कड़क कानून बनाया जाएगा, ये राहुल जी का हमारा वादा था। और क्योंकि राहुल जी को पता था ये फिर से पेपर लीक सरकार है और यह पूरे देश भर को पता है कि ये पेपर लीक पहली बार नहीं हुआ और युवाओं के भविष्य के साथ इन्होंने बार बार खिलवाड़ किया है। और इस पेपर लीक होने के बाद हम चाहते हैं कि ये नीट का जो एग्जाम है उसको रद्द किया जाए और ये पेपर लीक हो, इस पे कड़क से कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उनको आरोपी मिले हैं तो उसमें क्यों, क्या हुआ, कैसे उसके ढंग से बचाया नहीं जा रहा है। और हमारा राहुल जी का जो सपना था युवाओं को ढंग से सही से, और हमारे मैनिफेस्टो में क्लियर कट लिखा हुआ था कि अगर एग्जाम के पेपर लीक होंगे तो उस पर कड़क से कड़क कार्रवाई होगी। मतलब राहुल जी को पता था कि ये जो सरकार है ये यही सरकार है, पेपर लीक सरकार है, जिसके खिलाफ में हम लड़ाई लड़ रहे और सड़क से संसद तक हम मोर्चा कर रहे। आज हम दिल्ली घेराव के, हमारे यूथ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी ने जो आज दिल्ली में घेराव किया है, हम उनके साथ है, मुंबई से आए और हमारी पूरी टीम है। हमारे बम्बई अध्यक्ष अखिलेश यादव जी है, मुंबई के कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया यादव जी है, उनके साथ हम कंधे से कंधा लगे और आज संसद घेराव किए हैं और हम लगे हैं। ये सीबीआई तो जांच कर रही है, फिर आप लोग धरना क्यों कर रहे हैं? सीबीआई जांच कर रही है, सब प्रशासन उनका है, सब सिस्टम उनका है। सीबीआई जांच कर रही है, किस प्रकार से ढंग से कर रही होगी, नहीं भी करेगी, हम और कड़क से और अच्छे से कार्रवाई हो, हम इसके लिए कर रहे हैं। तो निष्पक्ष तरीके से जांच हो तो आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से जांच हो? पहले तो जो बच्चों का भविष्य उस एग्जाम को कैंसिल कर दे, एग्जाम कैंसिल कर देना चाहिए, क्योंकि जब पेपर लीक हो तो एग्जाम नहीं होने चाहिए। अग्निवीर योजना को लेकर आप लोगों की अग्निवीर योजना से तो पहले से योजना के खिलाफ में और अब भी है और रहेंगे, उसको परिवर्तन किया जाएगा। तो सरकार परिवर्तन तो कर रही है, 4 साल से जो पहले था मतलब आप उसको 8 साल में तब्दील कर रही है। जैसे चलता था, हम देश के जो हमारे देश के जो ये हैं, हम उनके साथ कोई भी छेड़छाड़ी नहीं चाहते। वो जैसा था वो सही तरीके जैसे चलती तो वो ठीक था। ये लेकिन ये सही नहीं है, ये योजना लाए हैं वो सही नहीं है। मतलब कुल मिला के आप चाह रहे हैं कि जो पहले था वैसे ही सही है। क्योंकि हाँ, क्योंकि
जो हमको ये कह रहे थे इससे ज्यादा युवाओं को मौका मिलेगा भर्ती होने का। युवाओं को आज एक मिलिट्री में युवा 8 साल 5 साल काम करने के बाद फिर जाके कहाँ काम करेगा उसके वो तो बता रहे हैं कि जो है 10% अक्षर दे बताएंगे, उसके बाद यूपी पुलिस हो गया या फिर मतलब जो अपने बचाव के लिए कुछ बोलने की एक मिलिट्री में एग्जाम भर्ती के बाद में फिर जाके कहाँ पे रहेगा उसकी गारंटी लेंगे क्या? पेपर पे लिख के देंगे? बोलने से नहीं होता ना। एक आदमी आज वहाँ पे जॉब 8 साल हमारे देश की रक्षा की, अब जाके कहाँ रहेगा? तो 25% से 60-70% पे ला रहे, कह रहे हैं कि जो है पहले 25% में ये कि लास्ट में 8 साल पूरा हो जाएगा तो 25% जिसका बेहतर रहा कार्य यहाँ पे कार्य उसको जो है रख लिया जाएगा। अब तो ये जवान जो देश की सुरक्षा करते ये इनको 70-60% 100% देता हूँ। जो भी अपनी जान से रिस्क लेके अपनी देश की सेवा कर रहे उनको ये परसेंटेज दे रहे, ये दुर्भाग्य भाग्य है। अच्छा, ये बहुत दुर्भाग्य भाग्य, उनको 70-20% 50% कर रहे। ये 100% से भी बढ़ के देना चाहिए कि देश के जवान जो हमारे लिए लड़ रहे हम उनको परसेंट पे डिसाइड कर रहे हैं। उनका ये बोलना ही गलत है। इस मैसेज को मैं रॉन्ग मानता हूँ। ठीक है। क्या नाम है भैया आपका? सिंहान सिंह। कहाँ से है? मुंबई से। अभी आप लोगों का धरना देने का उद्देश्य क्या है? जो नीट का एग्जाम हुआ उसमें पेपर लीक हुआ है और पहले तो शिक्षा मंत्री जी ने मानने से इनकार कर दिया कि लीक हुआ है। उसके बाद जब बहुत बुरी तरह फंसे तो बोले अब जांच कराएंगे। और जो लीक हुआ है ज्यादातर उनके लोग ही इन्वॉल्व दिख रहे हैं। तो जब सरकार के लोग ही इन्वॉल्व में लाखों बच्चे इसमें पास हुए हैं और गलत तरीके से डॉक्टर या दूसरे फील्ड में जाएंगे तो लोगों के साथ क्या करेंगे? तो जिस चीज में गलत हुआ है और इसके पहले भी 70 पेपर लीक हो चुका है, तो जब कंटिन्यू लीक होते जा रहा है और ये लोग कोई व्यवस्था नहीं कर रहे, पहले मानने को तैयार नहीं, तो अब एक डमी कमेटी बिठा रहे हैं। और उस कमेटी में कौन है? एक वो इंसान भी है जिसने ये इलेक्शन कंडक्ट कराया है। अच्छा, वो इंसान भी इस इन्वेस्टिगेशन टीम में है। जिसने खुद चोरी हो, क्या वो चोरी की इन्वेस्टिगेशन कर सकता है? तो आप क्या चाहते हैं इसमें? फिर इस टीम में बदलाव होना चाहिए? मैं चाहता हूं ये SIT के द्वारा हो या SIT सबसे बेस्ट इसकी जांच कर सकती है। जो रिटायर्ड जज हो उसकी जांच हो, नहीं तो इसको रद्द करके वापस से एक बार एग्जाम कराया जाए तो फेयर और सबके एकदम फ्री हो, तो सबको लगे ट्रांसपेरेंट तरीके से हुआ है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अग्निवीर योजना को लेकर क्या कहना है? अग्निवीर योजना सर देखिए, मेरी कोई राय नहीं है, सबकी ये राय है कि ये गलत है। देश के सुरक्षा के साथ समझौता है। जैसा कोई एक जवान जब तैयार होता है तो उसको सालों साल लगते हैं, 4 साल 5 साल 8 साल 10 साल में कोई एक जवान तैयार नहीं हो सकता है। हम 4 साल के लिए कहीं पोस्टिंग कर दे, 2 साल के लिए कहीं ट्रेनिंग दे दे तो क्या वो एक जवान हो जाएगा, कमांडो बन जाएगा? वो 8 साल का तो दे रहे हैं कि अब बदलाव आएगा। 8 साल से पहले उन्होंने 4 साल का लाया, अब दबाव बनाया 8 साल का लाने के लिए कह रहे हैं। ये ऐसा करना क्यों चाहते हैं? वो ये कह रहे हैं कि मतलब 8 साल रहेगा फिर ज्यादा युवाओं को मौका मिलेगा। मैं आपको क्लियरिटी करता हूँ उसको करना क्यों चाहते हैं। ज्यादातर जितनी भी संस्थानें थे सरकारी सब प्राइवेट कर रहे हैं, तो प्राइवेट में उनको चाहिए जॉब, ट्रेंड ऑफिसर चाहिए। अब कोई ट्रेंड ऑफिसर तो उनके पास काम करने से रहा, क्योंकि ट्रेंड ऑफिसर की जो सैलरी होती है और प्राइवेट की जो सैलरी होती है जमीन आसमान का अंतर है। ट्रेंड एक ऑफिसर है उसकी 60,000 सैलरी है, और एक तुम वॉचमैन या कोई अच्छा ट्रेंड ऑफिसर तुम चुनते हो, सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से हायर करते हो, हाईएस्ट है उसको 25,000 सैलरी दोगे, तो उस सैलरी में 3 लोग आएंगे। तो ये चाहते हैं, ये अडानी और अंबानी जी का बहुत बड़ा खेल है। ये चाहते हैं जो रेलवे हम ले रहे हैं, जो एयर इंडिया हम ले रहे हैं, वहाँ पे जो गार्ड लगा है तो हम गवर्नमेंट गार्ड पूरी तरह से हटा देंगे, अपने हाथ में ले लें, और हमको 4 साल में ट्रेनिंग किया वो लड़का मिल जाएगा जो उतना कैपेबल है कि बॉर्डर तो नहीं लेकिन उनके कारोबार का सुविधा का मजा ले सकेगा, उनकी रखरखाव का देखभाल कर सकेगा, वो ट्रेंड होगा, वो युवा होगा। तो इस तरह का बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी है, इसको लोगों की जनता को बहुत बड़ा खेल हो रहा है आपके मतलब? बहुत बड़ा खेल है सर। आप सोचिए ना कि 4 साल के बाद तो बच्चे क्या करेंगे? एक ट्रेंड है, समझ लो मैंने 4 साल की ट्रेनिंग ले ली, हथियारों की ट्रेनिंग ले ली, अब मुझे पैसे की जरूरत लगी तो मैं क्या कर सकता हूँ? कोई एक साधारण आदमी मुझसे लड़ सकेगा? जीत नहीं सकेगा। मैं कुछ भी कर सकूंगा। और उस तरह के अगर 100 लोगों ने गैंग बना लिया तो क्या हो सकता है? तो इस चीजों को देखना चाहिए। ट्रेंड आदमी लोग को रिटायर के बाद क्यों यहाँ छोड़ा जाता है? वो कह रहे हैं कि जो बंदा वहाँ से रिटायर होके आता है फिर आज के लेवल पे कोई भी वैकेंसी निकलती है तो उसको पहले तवज्जो दिया जाएगा कुछ परसेंटेज के हिसाब से। आज की डेट में सर 30 लाख भर्तियां खाली है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में ऑलरेडी 30 लाख भर्तियां खाली है जो उन्होंने दी नहीं है। अब आप क्या उम्मीद करते हो कि जो लोग बेचारे आएंगे उनको दे देंगे? वो सब अडानी और अंबानी के जहाँ जाकर नौकरी करेंगे कम सैलरी में। आज अंबानी जी के साथ आप देखिए उनके जो गार्ड्स रहते हैं वो सब इंडियन गार्ड्स नहीं, बाहर के गार्ड्स लेके आते हैं। क्यों? उनको लाखों में सैलरी देते हैं क्योंकि वो ट्रेंड रहते हैं।
अब फ्री फंड में गवर्नमेंट पब्लिक का पैसा से लोगों को ट्रेंड करेगी और वो ट्रेंड लोग जाके अंबानी जी की नौकरी करेंगे। तो कुल मिला के चाहते हो कि ये योजना रद्द होनी चाहिए पूरी तरीके से? अग्निवीर सर देखिए, अगर आपको सबको ट्रेंड करना है तो एनसीसी पहले था, स्कूल्स में कॉलेज में आप अनिवार्य कराइए ना सर, कि जो बच्चा 10वीं 12वीं के बाद अगर ग्रेजुएशन करता है तो उस 3 साल के दौरान 1 घंटा 2 घंटे की ट्रेनिंग ले, आत्मरक्षा की तैयारी ले कि कभी कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है तो वो देश के लिए लड़ सके। और आप देखिए जिस देशों में आबादी कम होती है ये फैसिलिटी वहाँ होती है। हमारे यहाँ 140 करोड़ लोग हैं, अगर हम लोग पत्थर फेंक के मारे तो अच्छा खासा देश खत्म हो जाएगा। पत्थर फेंक के मारे सर, तो हमको वो जगह की जरूरत नहीं, हमको जरूरत काम की, रोजगार की है। हमको गवर्नमेंट गुमराह करे, फुसलाए, ये नहीं करना चाहिए सर। आपने सपने दिखाए थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, आप 5 साल के बाद खुद बोलते हैं 19 के घोषणा पत्र में आप 1 करोड़ रोजगार देंगे। आप 2024 के चुनाव में बोलते रोजगार की बात ही नहीं करते। आप मंगलसूत्र, गाय भैंस, नल की बात करने पे आ गए आप कि छीन लिया जाएगा। तो लोगों के साथ सर छल हो रहा है। हमको क्या है, हम जगे हुए हैं, हम आपको जगा रहे हैं। बाकी लोग जनता समझती है, मेरे घर के खुद बच्चे मिलिट्री ट्रेनिंग करने के लिए 4-4 साल 3 साल दौड़ते सवेरे उठ के ट्रेंड होने के लिए, तब जाके वो ट्रेंड होते हो, तब जाके वो भर्ती में पास होते हैं, फिर वो 4 साल काम करते हैं सर। एक एमएलए चुन के आता है, खासदार चुन के आता है, उसके बाद वो हार जाता है, जिंदगी भर उसको वेतन मिलता है, बराबर। और हम चुन के जिसको देते हो 5 साल की ड्यूटी निभा रहा है। आप 4 साल की नौकरी ऑफर कर रहे हो, बोल रहे हो हम 8 साल की कर देंगे, तो ये सब क्यों कर रहे हो युवाओं के साथ? गलत है ना सर? मिला के कहना है आपके गलत, रद्द होना चाहिए। गलत है सर। ठीक है, धन्यवाद।